खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम पे आमीन। मसीह यीशु में सबकी सलामती हो और साथ ही ईद पेंतिकोस्त आप सबकी ज़िंदगी में मुबारक हो। कलाम खुदा में से आज हम सीखने वाले होंगे रूह कुद्दुस का तोहफ़ा। और रूह कुद्दुस के तोहफ़ा का हमारे साथ क्या किया गया है? प्रॉमिस, वादा किया गया है। और रूह कुद्दुस जो है ये क्यों ज़रूरी है? इसके शानदार काम के लिए खुदा की इबादत करना, उसकी शुक्रगुजारी करना, उसकी हम्द करना। और ये रूह कुद्दुस का तोहफ़ा है। रूह की नेमतें, यानी रूह कुद्दुस जिसे चाहता है बांटता है। हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, ईमान की नेमत, शिफा की तौफीक, मौजज़ों की कुदरत, रूहों का इम्तियाज़, नबूवत, तरह तरह की ज़बानें और गैर ज़बानों का तर्जमा। ये रूह कुद्दुस जो है अपने लोगों को क्या करता है? बांटता है। और ये रूह कुद्दुस की तरफ से तोहफ़ा अनायत होता है। और इसी तरह जिस तरह हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा लेने से पहले हम क्या करते हैं? ईमान लाते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ मिलता है, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले। इसी तरह रूह कुद्दुस के बपतिस्मे के लिए भी पहले क्या लाना है? हमने ईमान लाना है। फिर रूह कुद्दुस का बपतिस्मा खुदावन हमें देते हैं। और रूह कुद्दुस जो सब यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, उनको मिलता है। आए मेरे साथ देखेंगे यूहन्ना की इंजील 7वां बाब और उसकी 37वीं आयत से लेके मैं आपके लिए पढ़ूंगा 39वीं आयत तक। तो बाइबल मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है। जॉन चैप्टर 7 वर्स 37 to 39। फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए। क्यों? कि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। यीशु मसीह की अंजील के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। सो बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं, लिखा फिर ईद के आखिरी दिन, जो खास दिन है। ज्यूश लोग ईद मनाते और बाकायदगी से उन दिनों में बहुत ख़ास अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करते, सरेंडर करते। तो मैं बाइबल मुकद्दस के जो तफसीर लिखने वाले हैं, जैसे मुतालियात इशात है, उसमें से मैं पढ़ रहा था कि ईद का जो आखिरी दिन यानी ख़ास दिन कहलाता है, उसमें जो सरदार काहन होता वो हैकल से निकलता और बराबर में ही हौज होता और वहाँ से वो पानी भरता और वो वापस हैकल में दाखिल होता। इसी तरह लोग उसके पीछे जाते और सीढ़ियों से चढ़कर वापस ऊपर आते। तो ये जो बात है, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को हम देखते हैं, जब भी बीज बोने की एग्जाम्पल दी या कोई भी तमसील कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह, तो मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए यहाँ पे यीशु मसीह ने ईद के आखिरी दिन, जो ख़ास दिन है, खुदावंद यीशु मसीह खड़े होकर कहते हैं और पुकार कर कहते हैं, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। और लिखा हुआ मिलता है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। यशाया 12वें बाब की 3री है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, फिर हम मज़ीद सीखेंगे। लिखा है, बस तुम खुश होकर नजात के चश्मों से पानी भरोगे। और इसी तरह मैं यशाया की किताब और उसके 44वें बाब की 3री आयत पढ़ूंगा आपके लिए। लिखा है, क्यों कि मैं प्यासी ज़मीन पर पानी उंडेलूंगा और खुश्क ज़मीन में नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा। और इसी तरह यशाया 55 और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ मिलता है, बड़ी गौरतलब बात है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, किताब मुकद्दस में जैसा आया है। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ ये चीज़ें बातें आई। 55 यशाया 55 वर्स 1, ऐ सब प्यासो
पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा ना हो। आओ, मूल लो और खाओ। हाँ, आओ, मैं और दूध बेज़र और बेकीमत खरीदो। सो हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह इन बातों को सामने रखते हुए कहते हैं, जैसा कि किताब मुक़द्दस में आया है कि ज़िंदगी के पानी की नदियाँ क्या हो जाएंगी? जारी हो जाएंगी। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जॉन चैप्टर 4। सामरी औरत से खुदावंद यीशु मसीह जब मुखातिब थे, तो खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं गुफ्तगू के दौरान, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 11वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है, वो कहती है कि ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ नहीं है और कुआं गहरा है, फिर वो ज़िंदगी का पानी तेरे पास कहाँ से आया? ये सवाल करती है। जब खुदावंद यीशु मसीह उससे कहते हैं ना कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, 10वीं आयत में लिखा है, यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। सो हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट जो है वो इटर्नल लाइफ की बात कर रहे हैं, जिंदगी के पानी की बात कर रहे हैं, हमेशा की जिंदगी की बातों की बात हो रही है। लिखा है 14 आयत में, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा। यूहन्ना की इंजील 14वें बाब की 16वीं आयत में लिखा है, रूह कुद्दस अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। जो पानी है हमेशा की जिंदगी का, ये पीने से अब तक कभी प्यासा ना होगा। ये अब्दियत की बातें हैं, ये आबे हयात की बात है। खुदावंद यीशु मसीह रूह कुद्दस के मुतालिक बताते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह जो हमेशा की ज़िंदगी हैं, वो हमें रूह कुद्दस देने वाले हैं। और ये बातें जो लिखी गई हैं, लिखा हुआ मिलता है कि अब तक रूह नाजिल ना हुआ था। क्यों? कि खुदावंद यीशु अपने जलाल को ना पहुंचा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मैं दूसरा मददगार क्या करूंगा? भेजूंगा। रूह कुद्दस जो है वो ऊपर से आता है, आसमान से खुदा की कुव्वत और कुदरत का नजूल है। और यीशु मसीह जब जीसस क्राइस्ट ने बपटिज्म लिया, वाटर बपटिज्म, तो जैसे ही पानी से ऊपर आए तो रूह कुद्दस किसकी सूरत में आया? ऐसा नहीं है कि रूह कुद्दस कबूतर है, कभी भी नहीं। उसकी मानिद उसकी सूरत में आके ठहरा। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस बात को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको रूह कुद्दस का बपतिस्मा देने वाले हैं। और मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगा, इसके बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे। पैदाइश की किताब आपको याद हो, जब 7वां बाब शुरू होता है तो साथ ही तूफान नूह की गुफ्तगू होती है। फिर 8वां बाब शुरू होता है, बारिश थम जाती है, लेकिन क्या होता है? नूह इस बात को जांचने के लिए, जानने के लिए आया कि ज़मीन पर खुश्की हुई है कि नहीं। उसने कौवे को छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ? वापस ना आया। कबूतरी को छोड़ा, उसने पंजा टिकने की जगह ना पाई तो वो वापस लौट कर आई। उसने 7 दिन का स्टे किया, फिर उसी को, डव को, कबूतरी को क्या किया? भेजा। और जब वो वापस आई तो उसकी चोंच में जैतून की क्या थी? पत्ती थी। तो इससे अखज़ किया जाता है, इससे रिजल्ट लिया जाता है कि पानी जो था या मौत जो थी, जो गुनाह सर उठाया था, वो क्या है? बैठ गया है। और खुदा ने नई जिंदगी को, नई बहाली, खुशहाली और शादमानी को हमारी जिंदगी में बख्श दिया है। 7 दिन के स्टे के बाद फिर से उसने क्या किया? कबूतरी को भेजा। लेकिन पहली मर्तबा जब हम पढ़ते हैं, पंजा ना टिकने के सबब से, पैर ना टिकने के सबब से वो वापस लौट आई। आज अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, 2000 साल पहले रूह कुद्दस का नज़ूल हो चुका है। जो ईमान लाता है, जो पानी का बपतिस्मा लेता है, वो अपने आप को पेश करता है और जिंदगी रखता है। और रूह कुद्दस
उन पर आकर ठहर जाता है। रूमियों का मुसन्नफ कहता है 12वें बाब में, अपने आप को जिंदा और पाक और पसंदीदा तौर पे क्या करो, नजर करो खुदा के सामने। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। मुर्दा दिल, मुर्दा चीजें खुदा को पसंद नहीं है। जो जिंदा दिली के साथ खुदा के मज़बा पे आते हैं, जिंदगी का रूह भी उनके ऊपर आकर ठहरता है। ये बड़ी गौरतलब बात है, मेडिटेशन कीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, रूह कुद्दस जो है बेदारी लाता है, रूह कुद्दस जो है तहरीक देता है, रूह कुद्दस जो है मुतहरक करता है। और मैं साथ ही आपको ये बताना चाहता हूं, रूह कुद्दस इसलिए दिया जाता है ताकि खुदा यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरे गवाह होगे जमीन की इंतहा तक। लेकिन कब? रूह कुद्दस के मिलने के बाद। रूह कुद्दस जब मिला और वो फिर बैठने वाले ना हुए, रुकने वाले ना हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अंजील जिसकी मुनादी नहीं की जाती बेफायदा है। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं इस बात पे गौर कर रहा था, नजरिया, ये बात मुझ पर आश्कारा हुई, जब तक अंजील का पैगाम नहीं पहुंचता वो उनके लिए तो खुशखबरी नहीं है। यानी वो अंजील जिसकी मुनादी नहीं की गई वो हरगिज़ कोई अंजील नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक अंजील का पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचता, उनको कैसे मालूम होगा कि मसीह यस्सु किताब मुकद्दस के मुताबिक पैदा हुए, मरे, दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये अंजील है, ये खुशखबरी का पैगाम है। नया अहदनामा जब हम पढ़ते हैं कि खुदा ने कभी जाकर मुनादी नहीं की, हम देखते हैं कि वो हर जगह गए। कौन? शागिर्द। और उन्होंने जाके खुदा का नाम लेके उसके नाम से मुनादी की। मरकस 16वां बाब और उसकी 20वीं आयत जब हम देखें तो लिखा हुआ मिलता है, जब उन्होंने अमल किया तो खुदा ने भी अमल किया। और रसूलों के अमाल जो लिखे गए हैं, इसका मतलब है कि रसूल रूह कुद्दस को पाने के बाद क्या करने वाले हुए? अमली तौर पर खुदा की खेत में काम करने वाले हुए। और वो हर जगह गए और मुनादी की और खुदा उनके साथ था। मरकस 16वें बाब की 20वीं आयत में, मैं और आप जहां जाएंगे खुदा जाएगा, आपके साथ खुदा जाएगा। इसलिए मुझे और आपको खुदा के लिए काम करना है। 2000 साल पहले इंतजार करने के लिए कहा, ठहरने के लिए कहा, ठहरे रहे। रूह कुद्दस नज़ूल हो गया है, अभी ठहरने की जरूरत नहीं है, अभी जाने की जरूरत है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के लिए हम देखते हैं कि बहुतों ने इंतजार किया, बहुतों ने ठहरने का, ये रुकने का और वेट करने का, खुदावंद यीशु मसीह के कहने के मुताबिक वेट किया, इंतजार किया। लेकिन अब रूह कुद्दस का नज़ूल हो चुका है और हमें आज खुदावंद के लिए काम करना है। मुझे और आपको बेदारी को क्या करना है? तेज करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस तरह है कि जैसे सांप के बिल के ऊपर बंदूक रखी हो, यानी कि जैसे ही वो मुंह उठाए हम उसको फायर करें। क्यों? इसलिए कि जादूगरी और बदरूहें इस हद तक दुनिया में काम कर रही हैं। मुकाशवा की किताब बयान करती है, इब्लीस शैतान जो है वो जानता है कि मेरा थोड़ा ही सा वक्त बाकी है और इस थोड़े वक्त में वो बहुत काम कर रहा है। तो हमारा मसीहियों का किस कदर ये काम है कि हम बेदारी को तेज करें। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं रोशनी का सैलाब। हबकूक 2 बाब की 14वीं आयत बयान करती है, खुदा कहता है हबकूक की मार्फत, क्यों कि जिस तरह समुंदर पानी से भरा है, इसी तरह जमीन खुदा के जलाल के इरफान से मामूर होगी। कैसे? समुंदर का कोई कॉर्नर, कोई कोना, कोई एज खाली नहीं है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। इसी तरह खुदा के जलाल से, खुदा के इरफान से सारी जमीन जो है वो मामूर होगी। इसी तरह यशाया चैप्टर 6 उसकी वर्स 3 में मिलता है, 6:3 में खुदा का बंदा यशाया कहता है, खुदा के जलाल से खुदा की हैकल क्या है? मामूर है और हर तरफ उसका जलाल ही जलाल नजर आता है। आज मुझे और आपको खुदा के जलाल को देखना है। सराफीम पुकारते हैं कि सारी जमीन खुदा के जलाल से मामूर है। यशाया 6 बाब की 3री आयत में लिखा हुआ मिलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कलीसिया एक लाइफ बोट की मानत नहीं है, बल्कि और ना ही लुत्फ की कोई कश्ती है। सबको खुदा की खेत में
खुदा के लिए काम करना है, यानी कि लोगों को बचाना है, लोगों को सेव करना है। आज अगर कलीसिया पूछती है कि खुदा आज क्या कहता है, खुदा नई बात नहीं करता, खुदा का बेटा यीशु नई बात नहीं करता। मरकस की अंजील 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत आज भी बिल्कुल उसी तरह वाज़िया तौर पे कहती है, जाओ सारी खल्क के सामने जाके अंजील की मनादी करो। मुझे आपको अंजील की बशारत देनी है, गॉस्पल शेयर करना है। मुझे और आपको चुना ही इसलिए गया है कि हम खुदा के लिए काम करने वाले हों। जरूरत इस बात की है कि लोगों को बचाया जाए। जो कलीसिया खोए हुओं को तलाश नहीं करती, वो खुद खो जाती है। मुझे और आपको इस बात को जानना है कि मैं और आप मसीह के लिए कुछ कर दिखाने वाले हों। आए हम खुदावंद की खेत में काम करने वाले। रूल कुदस का तोहफा क्यों दिया जाता है? रूल कुदस जो है, पौलुस रसूल बयान करते हैं, कलीसिया की तरक्की के लिए है, कलीसिया की सरफराजी के लिए है। आज बहुत सारे लोग नेमतें और बरकतें लेने की आरजू तो करते हैं, लेकिन खुदा की खेत में काम करना पसंद नहीं करते। रूल कुदस जब 2000 साल पहले की बात है, शागिर्दों पर नाजिल हुआ, उन्होंने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा काम किया हर तरफ, लेकिन क्या हुआ? आज़ादी थी, अलमिया ये हुआ कि वो काम छोड़ दिया। आज कलीसिया रूल कुदस से मामूर होते हुए भी खुदा के लिए, खुदा की खेत में काम नहीं कर रही। आज़ादी है, आसाइशें हैं, सहूलतें हैं, सब कुछ के बावजूद अगर आज कलीसिया काम नहीं कर रही, तो खुदावंद यीशु मसीह आज मुझे और आपको यही सवाल करते हैं, यही कहते हुए नजर आते हैं, फसल बहुत है, मजदूर क्या है? थोड़े हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, एक अजीम मुराद कर्नेलियस के मुतल्लिक लिखा हुआ मिलता है। एक्ट अमाल की किताब 10वां बाब बयान करता है, खुदा का फरिश्ता कर्नेलियस पर जाहिर होता है और कहता है, तेरी खैरात, तेरी जो शुक्रगुजारियां, नजराने क्या हो गए हैं? कबूल हो गए हैं। सो ऐसा कर, शमौन दबा के घर में लोगों को भेज, वहां मेरा बंदा कायफा नाम शमौन पतरस है, उसको बुला ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, फरिश्ता यीशु मसीह को जानता है, लेकिन कर्नेलियस के खानदान से यीशु मसीह का जिक्र नहीं किया उसने। यीशु मसीह का जिक्र करने के लिए शमौन को बुलाया जा रहा है, आज मुझे बुलाया जा रहा है, आज आपको बुलाया जा रहा है। यीशु मसीह की गवाही देने के लिए फरिश्ते कम नहीं हैं, बहुत हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आपसे, मुझसे ये तवक्का करता है, मैं और आप यीशु मसीह की गवाही दें। और पतरस आता है और आके यीशु मसीह के मुतल्लिक बयान करता है। वो कलाम सुना ही रहा होता है कि रूल कुदस का नज़ूल हो जाता है। आज गैर मसीहियों को जरूरत है कि वो बिशारत का कलाम सुने, अंजील का कलाम सुने। आज जरूरत है रूल कुदस का जो तोहफा मुझे और आपको दिया गया है वो इस्तेमाल में आए। मुझे यहाँ पे कहने दीजिए, पुराना अहदनामा, ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो बयान करता है, जब मुल्क मिस्र से निकले और उसके बाद मूसा की मार्फत खुदा कलाम करता है और होते होते अहद के संदूक तक बात आती है। उधर पे 4 लोग जो हैं वो अहद का संदूक उठाए हुए हैं, और जब कभी खुदा की हजूरी को, खुदा की मौजूदगी को अपने दरमियान पाना होता तो वो अहद के संदूक को दरमियान में लेके आते। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना की अंजील 4 लोग हमें नजर आते हैं। अंजील का पैगाम वही है। कल भी खुदा अपने लोगों के साथ था, आज भी खुदा अपने लोगों के साथ है। लोग बदलते जाते हैं, अंजील का पैगाम नहीं बदला, खुदा नहीं बदला। आज कल अब तक वो यकसा खुदा है, वो लातब्दील खुदा है। मुझे और आपको उसके लिए काम करना है। आए हम मिलकर खुदावंद की खेत में काम करने वाले हों। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि जहन्नम कितनी बड़ी है? मुझे और आपको जहन्नम को कम, छोटा करना है और खुदा की बादशाही को वसी से वसी तर करना है। जहन्नम में लोग कम हों, बल्कि ना होने के मुतरादिफ हों, और खुदा की बादशाही खुदा के लोगों से फिल होनी चाहिए। ये कौन करेगा? ये मुझे और आपको जरूरत है इस बात की कि खुदावंद की खेत में काम करने वाले हों। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंजील के नाकाम होने की सूरत में कोई और नेमुल बदल नहीं है, कोई और मंसूबा नहीं है। क्यों?
कि ये नाकाम हो ही नहीं सकती, ये फेल नहीं हो सकती, अंजील कभी बदल नहीं सकती। इंसानी तारीख में पहले की बानिस्बत लोग ज्यादा बचाए जा रहे हैं, शिफा और रूल कुद्दस के बपतिस्मे लोग पा रहे हैं, रफ्तार रोज बरोज बढ़ती चली जा रही है। एक नतीजा पर रहनुमाई हो रही है कि यीशु जल्द आ रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम नतीजा के फैसले के बगैर जंग में जाने के लिए नहीं बुलाए गए। जंग कोई कलवरी पर जीत ली गई है और मेरे और आपके मसीह यीशु ने कहा, बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। मत्ती की इंजील 9 बाब और उसकी 38वीं आयत में लिखा मिलता है। और उसने मजीद कहा, जाओ। वो अब भी यही कहता है, उसका जो फरमान है कि जाओ। बेदारी खुदा से आती है, हाँ, लेकिन कब? जब हम अपनी नाफरमानी से तौबा करते हैं और बुनियादी काम बशारत की तरफ रजू करते हैं। कलीसिया की हर एक सरगर्मी दुनिया को वापस खुदा की तरफ मोड़ने से मुंसलिक होनी चाहिए। हम क्यों इंतजार कर रहे हैं? हलाक होने वालों को बचाएं, वरना हमें खुद को बचाने की जरूरत पड़ जाएगी। आए, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, काश कि वो आग लग चुकी होती। लूका की इंजील 12वां बाब और उसकी 29वीं आयत बयान करती है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जमीन पर आग बेचने आया हूं। अच्छा होता कि आग ये लग चुकी होती। आग के बगैर कोई अंजील नहीं है। नया अहदनामा आग के साथ शुरू होता है। पहली बात जो मसीह के पहले गवाह ने उसके मतलब की, वो आग की बात थी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुद एक जलती और चमकती हुई रोशनी के तौर पर बयान किया गया है। वो कहता है मत्ती की इंजील 3 बाब की 11वीं आयत से 12वीं आयत तक, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को बपतिस्मा देने वाले के तौर पर क्या करवाया है? मुतारफ करवाया है। लेकिन एक वसी फर्क है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना इस्तबागी वो ठंडे पानियों में खड़ा है यरदन के। मेरा और आपका मसीहा यीशु आग के जलते दरिया में खड़ा है। वो रूह कुद्दस का बपतिस्मा देने वाला है। आए उसके पास और इस रूहानी नेमत से फैजियाब होने वाले हों। उसने ऐलान किया, यीशु का भी काबिल जिक्र काम क्या है? बपतिस्मा देना। बपतिस्मा यीशु का अजीम मौजूदा काम है। यीशु रूह कुद्दस में बपतिस्मा देने वाला है। एक नए पैदाइश याफ्ता मसीह बन जाने के बाद ये मसीह में आपके लिए एक बड़ा तजर्बा है। आए अंजील, आग लगाने वाली जो अंजील है, इसको लें और हम रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में लें। और रूह कुद्दस जो है ये इंसानी दिलों में शोला जलाने के लिए है। आए यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में काम करने दें। यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की 5वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं, क्योंकि अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु खुद है। लूका की इंजील 10वां बाब और उसकी 21वीं आयत के मुताबिक हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा। लूका 10वें बाब की 17वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है, वो 70 लौट कर वापिस खुशी खुशी आते हैं और कहते हैं, खुदावंद जीसस क्राइस्ट, यीशु, बदरूहें भी तेरे नाम से हमारे क्या हैं? ताबे हैं। जीसस क्राइस्ट खुश होते हैं, लेकिन कहते हैं इस बात से खुश ना हो, खुश इस बात से हो कि तुम्हारे नाम किताबे हयात में लिखे हैं, आसमान पर लिखे हुए हैं। अगली बात बड़ी गौर तलब है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं आसमान से दुश्मन अबलीस शैतान को आग की तरह नीचे गिरते हुए देखता, बिजली की तरह। यानी कि उसको इस बात का हुआ है कि बदरूहें, जादूगर जो हैं जीसस क्राइस्ट के नाम से निकल रही हैं। मुझे यहाँ पे हवाला याद आता है कुजात की किताब और उसका 15वां बाब, जहाँ पे समसून ने क्या किया? 300 लोमड़ियों को लिया और उनकी आपस में दुमों को बांध कर मछलें रख दी और दुश्मन की खड़ी फसल पर उसको छोड़ दिया गया। और मुझे और आपको आज इस बात को देखना है, जीसस क्राइस्ट ने भी 2 शागिर्दों को भेजा। आज दुश्मन की खड़ी फसलों पे आग लगाएं, खुदा की खेत में काम करें, दुश्मन चला उठे, दुश्मन मजबूर हो जाए। जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं देखता हूं कि दुश्मन अबलीस क्या है, आसमान से तेजी के साथ बिजली की तरह उतरता है। क्यों? इसलिए कि उसके काम में शागिर्दों ने मुदाखलत की। ईवल स्पिरिट निकल रही हैं,
खुदा का काम तेजी से हो रहा है। आए, मुझे और आपको दावते आम है कि खुदावंत के काम के लिए मैं और आप आगे बढ़ने वाले हों। मुझे यहाँ पे कहने दीजिए, खुदा का बंदा एलिया कहता है, एलाइजा कहता है, आज फैसला हो जाए, तुम कब तक दो ख्यालों में डावाडोल हो गए। खुदा वही खुदा होगा जो आग से जवाब दे। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, लिखा हुआ है, हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। यिर्मयाह 20 में बाब में लिखा हुआ मिलता है, खुदा का बंदा यिर्मयाह कहता है, जब तक मैं तेरे कलाम को सुना नहीं देता वो मेरे अंदर आग की मानद है। और यिर्मयाह 23वें बाब की 29वीं आयत में खुदा खुद फरमाता है और कहता है, क्या मेरा कलाम आग की मानद नहीं। खुदा का कलाम जो है वो आग है। मेरे और आपके अंदर इस आग को जलते रहना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह अपने आप में एक आग रखते हैं। किस तरह? जब हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं तो शागिर्द कहते हैं कि ये क्या बात है, और जीसस क्राइस्ट को देखते हैं, वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे और आपके अंदर भी ऐसे जोश और जज्बात और ऐसे ख्यालात होने चाहिए। मरकस की अंजील 10वें बाब की 32वीं आयत में लिखा है, और वो यरूशलेम को जाते हुए रास्ता में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। वो हैरान हुए और कहने लगे, जो पीछे पीछे चले आते थे डरने लगे। क्यों? खुदावंद यीशु मसीह के अंदर एक आग है। यूहन्ना की इंजील 5वें बाब की 35वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है, यूहन्ना इस्तबागी जो है वो जलता और चमकता हुआ चिराग था। आए, मैं और आप भी खुदावंद के लिए कुछ कर दिखाने वाले हों। मसनूई आग से काम नहीं चलेगा, आउटसाइड से आग ना लाई जाए। मोसेस को यही कहा, मूसा को खुदा ने यही कहा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। अहबार 10वें बाब की 1 से 2 आयत में लिखा है, खुदा की आग लसानी थी। मूसा के मज़बा पर सिर्फ खुदा की आग को जलने की इजाजत थी, किसी इंसानी जराया से पैदा की गई आग को नहीं। नदब और एबू ने खुद अपनी आग जलाई और खुदा के हजूर गुजरानी, इसे ओपरी आग कहा गया है। खुदा के हजूर से आग निकली और उस पर झूठी आग को निगल गई और इन बागी काहिनों को मार दिया। हलाकत आई। क्यों? इसलिए कि और कहीं साइड से, आउटसाइड से आग जो है उसका काम नहीं है। खुदा की हजूर हम देखें, मज़बा पे आग जलती रहे। मुझे याद आता है कि सलातीन और उसका 18वां बाब, वहां पे हमें देखने को मिलता है कि खुदा का बंदा जो है एलिया, वो कहता है कि फैसला हो जाए। पहला सलातीन 18वां बाब और उसकी 24वीं आयत लिखा है, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। सिर्फ एक खुदा है ये कर सकता है, यानी जिसके ऊपर एलिया का यकीन है कि वही खुदा क्या करेगा, आग से जवाब देगा। आज अगर आपको रूल कुदस का बपतिस्मा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? आग नाज़िल नहीं होती तो क्यों नहीं होती? एलिया ने क्या किया? मज़बा को बनाया, मज़बा को फिर से प्रिपेयर किया, फिर से उसको तामीर किया। अगर मज़बा ढा दिए गए हैं, मज़बा पे आग नहीं जल रही, तो फिर से अपने आप को खुदावंद के सामने सरेंडर करें। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हकीकी असला और पूरी कुव्वत के साथ हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। अगर आप एक बंदूक लें और उसको आप चलाएं, लेकिन क्या होगा? शोर होगा, लेकिन वो बेफायदा है। असले से भरी हुई, कारतूस से भरी हुई जब बंदूक का फायर होगा तो आवाज वही आएगी, लेकिन फर्क यह है कि ये खूब निशाने पे जाकर लगेगा। लेकिन अगर मैं और आप आज खाली हैं, रूह से मामूर नहीं हैं, तो ये नारे, ये आवाजें दुश्मन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक वक्त ऐसा भी आया जब इस्राएलियों ने क्या किया? शोर किया, चलाए, और दूसरी जो अफवाज है वो कहती है इनका खुदा इनके दरमियान आ गया। क्यों? इसलिए कि जमीन भी गूंज उठी उनके नारों से। लेकिन उनमें से कोई कहता चल के देखते हैं क्या हुआ। खुदा उनके दरमियान नहीं था। गुनाह की वजह से खुदा रूपोश हो जाता है, खुदा
अपने लोगों को छोड़ देता है। लेकिन जिस तरह हम खुदा के सामने आते हैं, पाकीज़गी को इख्तियार करते हैं, रूह कुद्दुस का बपतिस्मा होता है, खुदा हमारे दरमियान आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूह कुद्दुस की कुव्वत जो है उसको हासिल करने के लिए अपने आप को पेश करना है। रूह कुद्दुस जब तक नहीं मिला, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा ठहरे रहो, लेकिन रूह कुद्दुस मिलने के बाद आवाज यही है, कलीसिया जाओ, कलीसिया जाओ। ठहरो, बैठो, कलीसिया बैठो नहीं है। आज मुझे और आपको खुदा के लिए, उसके बेटे यीशु के लिए काम करना है। पहला कुरिन्थियों 9वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है, मुझ पर अफसोस अगर खुशखबरी ना सुनाऊं। मुझे और आपको मुकर्रर किया गया है, अगर मैं और आप इस रूह कुद्दुस के गिफ्ट के बावजूद खुदा का काम नहीं करते, तो पौलुस रसूल कहता है मुझ पर अफसोस है कि मैं ये काम नहीं करता। मसीहियों का ज़माना आग का ज़माना है, पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं। यीशु मसीह आज मुझे और आपको इस बात में देखना चाहते हैं कि मैं और आप खुदावंद के लिए काम करने वाले हों। बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ मिलता है, तमाम कुर्बानियां जरूर आग से भस्म होनी चाहिए। जरूर है कि मैं और आप खुदा के लिए काम करने वाले हों और हम खुदा की खेत में उसके लिए, उसके नाम के लिए, उसकी गवाही के लिए, जलाल के लिए काम करने वाले हों। रूह कुद्दुस का बपतिस्मा हमें इसलिए दिया जाता है, रूह की नेमतें इसलिए दी जाती हैं। यीशु में हमने देखा खुदा की आग पाई जाती है। क्या मेरे और आपके अंदर ये बात पाई जाती है? क्या मैं और आप खुदा के लिए कुछ कर दिखाने के लिए अपने आप को पेश किए हुए हों? आए अपने आप को उसके सामने सरेंडर करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, गलतियों 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा हुआ मिलता है, रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, हलीमी, परहेजगारी, मेहरबानी, नेकी और ईमानदारी है। इसकी कोई भी शरीयत मुखालफत नहीं करती और ये काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। रूह कुद्दुस जो है वो एडवांस के तौर पे दिया जाता है, स्टैंप के तौर पे दिया जाता है, बयाना के तौर पे दिया जाता है। जिसमें मसीहा का रूह नहीं, वो जीसस क्राइस्ट की दुल्हन में शामिल नहीं। आए मैं और आप इस तोहफे को लेके आगे बढ़ने वाले हों। आए हम दुआ करेंगे, खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम पे, आमीन।